सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। इस वक्त मैं बर्लिन में हूँ, लेकिन ये जो क्लिप्स हैं ये अमेरिका की हैं और मेरे और शोनू का जो अपार्टमेंट है ये वहाँ की क्लिप्स हैं। आई एम रियली मिसिंग माई फैमिली, रियली मिसिंग हिम। घर में आप होते हो ना तो एक अजीब सा कंफर्ट होता है, आपको बेचैनी नहीं होती है। और फिर अकेले ट्रैवल करने की आप हमेशा एक बहुत बड़ी कीमत पे करते हो और वो ये होता है कि आप हमेशा अनरेस्टेड होते हो। अगर आपके साथ कोई लड़की है या आप किसी कैंप की तरफ से आए हुए हो कहीं किसी जगह पे, आई थिंक वो बहुत रिलैक्स्ड होता है। तो इस वक्त मैं जो हूँ आई एम ऑन माई ओन। और कुछ दिन के बाद मेरे को निकल जाना है वियना के लिए, वहाँ पे मेरा रिसर्च होगा। तो ट्रैवल करना, बैग्स को संभालना, टिकट्स ख़रीदना और फिर ठीक स्टेशन पे पहुँचना, एक जो नया मुल्क होता है जहाँ पे आप कभी भी नहीं गए हुए होते हो, वहाँ पे ये सब कुछ करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर हर वक्त ना एक बेचैनी सी होती है, एक रेस्टलेस आप हर वक्त होते हो। तो आई वॉज़ लुकिंग एट दीज क्लिप्स एंड देख के ही मुझे बहुत कंफर्ट महसूस हो रही थी। तो शोनू ने कुछ दिन पहले क्या, कुछ हफ्तों पहले की ये क्लिप्स हैं। तो शोनू ने कहा कि शोनू काम से आ गया, ये उसके काम की शर्ट है और उसने कहा कि चलो मैं जो हूँ, अल्लाह मेरा बिल्ला कितना प्यारा लग रहा है। तो शोनू ने कहा कि मैं जो हूँ ये सॉइल डाल देता हूँ। ये जो पौधा है ये पहले एक और पॉट में था, फिर इसको जो है हम लोगों ने बड़े से पॉट में डाला। ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये जो पौधा है ये मैंने ख़रीदा था 2023 में, जब मैं सैन एंटोनियो जा रही थी। तो तब मैंने ये पौधा ख़रीदा था और इसका जो है ये सरवाइव कर गया और फिर ये ग्रो करता रहा। मुझे याद है कि जब मैंने ख़रीदा था तो इसको मैंने अपनी विंडो पे रखा था। और सैन एंटोनियो में जहाँ पे अगेन आई वाज अलोन, जब मैं सुबह उठती थी तो सबसे पहले मैं इस पौधे को देखती थी। तो ये छोटा सा बेबी था और ये तब से मेरा जो है बडी है और अब तकरीबन कितने 3 साल हो गए हैं इस पौधे को। तो इस पौधे के साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। ये देखें जी, छोटा वो कंटेनर था, उससे माइग्रेट करके शुरू ने इसको बड़े कंटेनर में डाल दिया। और बिल्ला जो है वो अपने अब्बू का जो है वो है पूंछ है, जहाँ भी इसका अब्बू जाएगा ये अपने अब्बू को हर जगह फॉलो करेगा। और इंटरेस्टिंगली इस वक्त जो है नेथन जो है वो अपनी ड्रिल पे है, तो वो घर पे नहीं है। और हमारे जो दोनों बिल्ले हैं वो मेरी मदर इन लॉ के पास हैं। मेरी मदर इन लॉ इन दोनों बिल्लों का ख्याल कर रही है और मेरी मदर इन लॉ के पास एक बिल्ली है। तो मेरी जो बिल्ली है मिनी, वो बड़ी टेरिटोरियल है। वो जब जाती है मेरी सास के घर में तो वो सबके ऊपर हिस करना शुरू कर देती है। मैं कहती हूँ घर उनका है, तुम वहाँ पे एज गेस्ट जा रही हो, लेकिन अपने टेंटरम देखो। तो हमारी लड़की बहुत ज़्यादा रूड है भाई, बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल है। उसको जो है ना अपनी ताकत को दिखाने का बड़ा बड़ा शौक़ होता है कि दिस इज़ माई प्लेस, बिहेव योर सेल्फ। किसी और के घर में जाती है वहाँ पे भी ये टेंटरम दिखाती है। और अक्सर कभी ऐसा होता है, ये हमारी शोनी, अक्सर ऐसा होता है कि जब काइलो वॉक करके घर आता है तो मिनी जो है उसके ऊपर हिस करती है। उसकी वजह ये होती है कि वो किसी और का स्मेल बिल्ली के ऊपर होता है या किसी और बिल्ली की स्मेल इसके ऊपर होती है। तो बिल्ली हमारी बहुत टेरिटोरियल है। तो गाइज़ ये शाम को जो है नेथन मुझे वॉक पे लेके गया। मैंने कहा चलो यार, इस वक्त मैं अपने वीज़ा का वेट करी थी और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। पता नहीं था कि वीज़ा आता है नहीं आता, मैं जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ हो चुका था। रिजर्वेशंस हो चुकी थी, एयर टिकट हो चुकी थी, एयरबिनबी हो चुका था, एवरीथिंग वाज डन। और इसके अलावा एक मैंने समर स्कूल के लिए अप्लाई किया था, उसकी बहुत बड़ी फ़ीस थी, तो वो भी मैं पे कर चुकी थी। लाइक एवरीथिंग वाज डन। तो मुझे बहुत बहुत परेशानी थी कि यार एक वीज़ा के ऊपर आपका सब कुछ निर्भर करता है। तो शोनू को मैं बता रही थी, मैंने कहा वो नहीं होता जो हम छोटे थे ना, एक जोक हमारा होता था कि पेंसिल तैयार हो गई है, पेन तैयार हो गया है, पेपर तैयार है, हार्ड बोर्ड तैयार है, ज्योमेट्री बॉक्स पूरा तैयार हो गया है, लंच बॉक्स भी तैयार करके रखा है, एवरीथिंग इज़ डन, नाउ आई जस्ट हैव टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम टमोरो। अरे भाई, एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैंने कहा नेतन सारा कुछ हो चुका है, सारा कुछ है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर वीज़ा नहीं आता तो मैं जा ही नहीं पाऊँगी। तो नेतन बहुत हंसने लग गया। मैंने कहा ये हमारा ना बचपन का जोक होता था। तो गाइज़ पार्क पे हम लोग गए थे, बड़ा अच्छा प्यारा पार्क है यार। यहाँ यूरोप में बहुत वॉक हो जाती है, एक ग्रॉसरी लेने के लिए जाओ, क्योंकि हर हर चीज़
एक वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मैनेजेबल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे फिर बंदा कहता है, अब मैं मेरे पास तो गाड़ी है भी नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर होती भी तो मैं कहती कि नहीं यार पैदल ही चलते हैं, क्या वहाँ पे पार्किंग ढूंढेंगे, क्या करेंगे। तो बहुत वॉक हो जाती है और आपके 10,000 स्टेप तो ऐसे मिनटों में समझ लो, पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप ये यू आर रनिंग योर एरंड्स एंड यू डोंट इवन रियलाइज़ कि यू आर टेकिंग सो मैनी स्टेप्स। तो 10,000 स्टेप्स तो मेरे लिए ऐसा होगा कि 2 बार मैं ग्रॉसरी स्टोर पे चली जाऊँ, दैट्स इट। लेकिन अमेरिका में बहुत मुश्किल था, क्योंकि वही बात है कि गाड़ी है, हर जगह गाड़ी लेके जाओ, आपकी आसानियाँ भी ना आपके लिए कभी कभी सॉर्ट ऑफ कर्स बन जाती हैं। तो गाइज़ ये वहाँ पे एक बिल्ली है, और ये बिल्ली जिनकी है उन्होंने इसको जो है ऐसे खुला छोड़ के रखा हुआ है। ये दूसरी बार है कि मैं इस बिल्ली को यहाँ पे देख रही हूँ। तो बिल्ली का जो है कॉलर भी है बड़ी प्यारी, लेकिन शी इज़ एन ओल्ड किटी, और वो बड़ी जो है फ्रेंडली भी है। जब हम उसके पास गए तो वो लाड दिखा रही थी। तो गाइज़ हम लोगों ने थोड़ा सा वॉक किया, उसके बाद बस फिर वापस चले आए। डेंटन में जो है गर्म मौसम स्टार्ट हो चुका है यार, बहुत यहाँ पे तो बहुत इस वक्त तो बहुत गर्मी होगी वहाँ पे। और यूरोप बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत यहाँ पे मौसम है। तो दैट वाज अ वेरी स्मॉल कैजुअल व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बहुत सारे व्लॉग्स आ रहे हैं, यूरोप के व्लॉग्स आ रहे हैं, आगे मैं कहाँ जाऊँगी उसके व्लॉग्स आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड, बाय।